अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ट्रेंडिंग पाकिस्तान। आपको बताएं कि इसहाक डार साहब ने आज मैशत में बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अगर आपने नहीं देखी तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन्होंने सूद के निज़ाम के हाथमे की बात की है जो कि इंतहाई हुशाइंद है। ये वीडियो इंतहाई अहम है। डॉलर मजीद महंगा होगा या सस्ता होगा मैं आपको बताऊंगा। आपसे गुजारिश है ये वीडियो आप पूरी देखिएगा प्लीज। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले एंड प्रेस बेल आइकॉन। जमात इस्लामी ने 25 साल और शरीयत फेडरल कोर्ट में एक केस लड़ा है निज़ाम सूद के खिलाफ, और उन्होंने इस्लामी बैंकारी के बारे में जो हुकूमत के तामन है उसे बढ़ाने के लिए उन्होंने कहा था, जिसमें फैसला उनके हक में आया था। और 2025 तक सूदी निज़ाम के हाथमे का फैसला दिया था फेडरल शरीयत कोर्ट ने। तो हुकूमत ने क्या किया, तमाम बैंकों समेत स्टेट बैंक समेत ये अपील में चले गए। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसहाक डार साहब ने, और उन्होंने कहा है कि हम निज़ाम सूद को खत्मा करना चाहते हैं और हम कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी बैंकारी करेंगे। जो भी मामला होगा, अब अल्लाह से जंग हम मजीद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की खुशहाली और पाकिस्तान की मैशत की बहाली इसी में है कि हम निज़ाम सूद का खात्मा किया जाए। अच्छा, मैं आपको दो ओपिनियन बताता हूँ। एक ओपिनियन ये भी है कि इसहाक डार साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है निज़ाम सूद के खिलाफ अपीलें वापस लेने वाली, ये सियासी स्ट्रोक है, क्योंकि इस वक्त हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। इमरान खान साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा मजहबी कार्ड भी यूज़ कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सड़कों में भी निकले हुए हैं। लेकिन दूसरी ओपिनियन ये है कि जनाब इस वक्त बहुत ज्यादा दबाव है मजहबी हलकों की जानिब से हुकूमत पे, और हुकूमत चाहती है कि इसे मजहब कार्ड पे तौर पे यूज किया जाए। और वैसे भी हुकूमत चाहती है कि जो सूदी निज़ाम है वो हातमा हो। आपको पता है कि इस्लामी निज़ाम जो है वो ही बका है हमारे मुल्क की। हम मुस्लिम हैं और अल्लाह तबारक तआला ने सूद को अपने आप से जंग से मुतरादिफ करार दिया है। और सूदी निज़ाम एक घटिया तरीन निज़ाम जिंदगी है जिसमें सरमायादाराना कैपिटलिज्म में लोगों की जिंदगियां जीवन बना दी जाती हैं। तो सूद के खिलाफ अगर हुकूमत इस फैसले पे वाकईतन अमल पैरा होती है और वाकईतन वो इस मतलब मामले पे सीरियस है, तसल्ली बख्श उनकी बातें थी, मैंने सुनी है। अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना चाहते हैं तो मेरे पैनल पे मौजूद है, तो आप भी सुन लें। तो उसके बाद मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे डॉलर अब क्या नीचे आने वाला है। तो मैं आपको बताता चलूं कि अगले हफ्ते यानी कि जो अगला हफ्ता आने वाला है, इस हफ्ते के एंड के बाद उसमें डॉलर सस्ता होगा और 218-17 पे आ जाएगा। अच्छा, कल फिर दोबारा डॉलर 2 से 3 रुपए सस्ता होने की चांसेस मौजूद है। इस वक्त डॉलर फ्रीज हुआ पड़ा है। मेरे भाई पूछ रहे हैं डॉलर फ्रीज क्यों हुआ पड़ा है। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम है, रोड्स ब्लॉक है, मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज होते हैं, जिसकी वजह से मैशियत में इस वक्त एतमाद नहीं हो रहा। सरमायाकारों का स्टॉक मार्केट के हालात बुरे हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसहाक डार साहब ने, इसके मुस्बत असरात आएंगे। मेरे भाइयों, जब भी आप मुखलिस होकर अल्लाह तबारक तआला की तरफ रुजू करते हैं और निज़ाम सूद के खिलाफ जब हुकूमत पाकिस्तान इस तरह बात कर रही है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। हमें बिला सियासी तफरीक इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मैं बेशक तहरीक इंसाफ का सपोर्टर वोटर जरूर हूं, लेकिन एज अ सहाफ़ी मैं इस चीज को अप्रिशिएट करता हूं अगर हुकूमत वाकईतन अमली तौर पर इसे जामा पहनाए। तो यहां पे यह बात कहना बहुत जरूरी है कि सूदी निज़ाम का खात्मा ही मुल्क की बका है। तो अगले कुछ दिनों में गोल्ड जो है वो सस्ता होगा, डॉलर नीचे आएगा इंशाल्लाह। और मैं ये पेशन गोई नहीं कर रहा, बल्कि अगर हुकूमत वाकईतन इस मामले में मुखलिस है तो मैं आपको ये अपने जो कशफ का मामला होता है या अपने जहन की बात होती है वो बता रहा हूँ कि मेरा ये ईमान कहता है कि जब हुकूमत पाकिस्तान सूद के खिलाफ खड़ी हो गई है तो अल्लाह तबारक तआला हमारी मैशियत का मददगार होगा, हमारी माशियत को वो बेहतर करेगा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने अल्लाह तबारक तआला से जंग छोड़ दी है और उन्होंने सरेंडर कर दिया है अल्लाह के सामने। तो ये बहुत खुशाइंद बात है। अगले कुछ अरसे में डॉलर नीचे आ सकता है। कुछ लोग दिसंबर के बारे में पूछ रहे थे। मेरे भाई, दिसंबर की प्रिडिक्शन देना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको किसी भी मुश्किल में नहीं डालना चाहता। मैं 2023 की जून की प्रिडिक्शन ऑलरेडी कर चुका हूं कि 2023 जून में डॉलर 250 क्रॉस करेगा, और जो आपका इस वक्त सोना है वो भी 2 लाख रुपए फी तोला से क्रॉस कर चुका होगा जून 2023 की। ये मेरी प्रिडिक्शन, आज भी मैं उसी बात पे कायम हूं। अगर आप गोल्ड लेना चाहते हैं और 2-4 साल के लिए लॉन्ग टर्म अपने पैसे को डी वैल्यू होने से बचाना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीका यही है कि आप गोल्ड खरीद लें, लीगल तरीके से गोल्ड खरीदें, लेकिन ठोस खरीदें, 24 कैरेट खरीदें। मैंने ये बात करना इसलिए छोड़ दी थी कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं फिर भी अपने व्यूअर्स को यह मशवरा दूंगा कि अगर आपके पास अच्छी इन्वेस्टमेंट मौजूद है तो अच्छे कारोबार में इन्वेस्ट कीजिए। लेकिन यहाँ पे बताता चलूं कि निज़ाम सूद का खात्मा कैसे होगा। निज़ाम सूद का खात्मा जो फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला है उसकी अगर नज़र में देखा जाए तो आप वो फैसला पढ़े तो उन्होंने कहा कि 2025 तक अल्लामा ताहिर अल कादरी के जो वज़ा करदा उसूल हैं और तकी उस्मानी साहब के वज़ा करदा उसूल हैं और मुनीबुर रहमान साहब, इन चारों लोगों के जो वज़ा करदा उसूल हैं, इसके अलावा उन्होंने साजिद मीर साहब की बात भी की। मुख्तलिफ मौक़ात में फ़िक्र की जो मतलब है
वो उनके लिहाज से बैंकारी निज़ाम में निज़ाम लाया जाए। इसलिए पहले पाकिस्तान में प्रीमियर इस्लामिक बैंक चल रहे हैं, मिज़ान बैंक हो गया, बरका हो गया, दूसरे तीसरे, तो वो अगर निज़ाम चला रहे हैं तो ये कैसे हो सकता है कि मुफ्तियान किराम जो हैं वो इस तरह के फतवे दे दें, इस्लामी निज़ाम की हमायत कर दें। तो इस्लामी बैंकारी निज़ाम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। इसमें आप सोच रहे होंगे कि कैसे बेहतर किया जा सकता है। इस निज़ाम को ऐसे ख़त्म किया जा सकता है कि एक तो जितने भी इस्लामिक बैंक हैं उन्हें प्रीमियर का दर्जा दे दिया जाए, और जितने भी निजी जो इस वक्त सूदी निज़ाम वाले बैंक हैं उन्हें भी इस्लामिक प्रीमियर बैंक बना दिया जाए। यह तकरीबन 3 साल का अरसा हुकूमत पाकिस्तान को मिला है। अगर इस 3 साल में अगले आने वाली हुकूमत अगर वो इमरान खान साहब की होती है, जो के चांस बन रहे हैं, तो वो अगर इसका निज़ाम का खात्मा करती है तो 3 साल बहुत बड़ी मुद्दत होती है। बैंकों को कहा जाएगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट को ख़त्म करें और लोगों को कारोबार के जरिए पैसे दें। मिसाल के तौर पर आप सेविंग अकाउंट खिलाते हैं इससे पहले, तो वो आपको जमा पूंजी देते हैं मतलब 13% या कितना भी, वो हराम है और हराम मुतलक है और बहुत बड़ा गुनाह है। इस बारे में आप डॉक्टर इसरार साहब की जो बातें हैं वो सुने, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि सूद कितना बड़ा गुनाह है। तो आप क्योंकि निज़ाम सिस्टम है पूरा जो गुरबा के खिलाफ है, जो मुआशरे की सूद जो है वह इंतहाई घटिया किस्म की नासूर है, जो मुआशरे को आस्ता आस्ता दीमक की तरह खा जाती है। तो इस निज़ाम सूद के खिलाफ होगा क्या? मैं सेविंग अकाउंट खिलाता हूँ इस्लामिक बैंक में, तो मैं वो खुलवा कर आ जाता हूँ, मैं उन्हें कहता हूँ कि मुझे हर माह आपने 13% देना है, तो वो मुझे 13% नहीं देंगे जनाब। वो कारोबार में इन्वेस्ट करेंगे और जितना वो परसेंट मुझे देंगे उतने ही परसेंट में मैं नफ़े और नुकसान का जिम्मेदार हूँगा। अगर वो उस कारोबार में नफ़ा होता है तो वो मुझे नफ़ा देंगे, और अगर नुकसान होता है तो वो नुकसान मतलब होगा, और अक्सर ये भी होगा कि मुझे किसी साल बिल्कुल कुछ भी ना दे। तो इस तरह का निज़ाम जो है कारोबारी लिहाज से, वैसे तो आप मेरा ख्याल है खुद कारोबार करें तो सबसे बेहतर है, लेकिन फिर भी मुफ्तियान किराम इन बैंक्स के ऊपर होंगे, जो कि इसमें बाकायदा तौर पर शरई वफाकी बोर्ड होगा हुकूमत की जानब से। भी स्टेट बैंक में मुफ्तियान किराम का मुकम्मल बोर्ड बैठेगा जो कि इस निज़ाम को मुकम्मल तौर पर मतलब कि ट्रेन देखेगा, उन्हें देखेगा कि ये कैसे चल रहा है मुकम्मल, यानी कि उस निज़ाम को होल्ड करेंगे मुफ्तियान किराम, और ये फिर पाकिस्तान में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। मैं आपको ये बड़े ही वसूख से बता सकता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान वाक़तन निज़ाम सूद के खिलाफ इस वक्त खड़ी हो चुकी है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका साथ देगा, हमारी मैशियत बेहतर होगी। लेकिन अगर ये सिर्फ सियासी स्कोप है तो यकीन कीजिएगा ये सिर्फ अल्लाह आवाम को ही नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भी धोखा है। ये सियासी स्टंट हुआ तो लाजमी बात है यह हुकूमत ही नहीं, यह मैशियत भी दाम हो जाएगी, हमारा मुल्क का दिवालिया निकल आएगा। निज़ाम सूद के खिलाफ आप भी खड़े हो, मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए।